तो गए जैसे कि आप लोग ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो सोयूल है वो यहाँ पर यू को बताते हैं कुछ बात और बोल रही होती है। ये बात है इस दुनिया के ख़त्म होने के बारे में, द एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कुछ यहाँ पे बताने वाली है वो। तो अब आगे और फिर दिखाया जाता है ये लोग गाड़ी में होते हैं और जा रहे होते हैं। यू कह रहा होता है मुझे कोई रहने की बात नहीं कि मुझे तुम्हारे बारे में अजीब क्यों महसूस होता था, जस्ट आखिर तुम हो कौन। सोहेल पूछती है क्या यही वो चीज़ है जिसको लेकर तुम इतना क्यूरियस हो गए हो, और साथ ही वो बताना शुरू करती है 1 साल पहले पता नहीं कैसे मेरी आंखों के सामने एक विंडो अपेयर हुई थी जिसमें गोड्स के लिए पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन था कुछ, और फिर मैं गई पार्ट टाइम जॉब करा, मेरे को जो रिवॉर्ड मिले उनका यूज़ करा, मैं स्ट्रॉन्ग बनी, और फिर मेरे को एक टैलेंट मिला जिसे फोरसाइट बोलते हैं। वो आगे से कहता है क्या फोरसाइट। सोहेल कहती है हाँ फोरसाइट, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन मेरे को इससे एक बहुत ही हैरानी भरे फ्यूचर के बारे में थोड़ा कुछ पता चला है। एक वॉर जो कि गॉड्स के बीच में होने वाली है बहुत जल्दी। कभी कभी गॉड्स के नाम मैथोलॉजी और धर्मों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जैसे जियूस, जुपिटर, पोसिडॉन और नेपच्यून, और इरोस और क्यूपिड की तरह। और अगर लोगों से पूछा जाए तो वो फटाक से विदाउट अ सेकंड यही कहेंगे कि ये सब तो सेम गॉड्स हैं, लेकिन असल में वो अलग अलग गॉड्स हैं अलग अलग नाम के साथ। लेकिन ये उन गॉड्स से अलग हैं जो कि लोगों की भक्ति के कारण जिंदा रहते हैं, और पास्ट के वो गॉड्स जिनको भुला दिया गया है वो अपना नाम क्लेम करने के लिए वापस आएंगे, और वो भी उन गेट्स के जरिए, और वो इसी के साथ अपनी पावर बढ़ाते हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं। एक गेट एक छिपने की जगह की तरह होता है जिसका यूज एशियन गॉड अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए करते हैं, और उन गेट्स के अंदर अपनी पावर को इकट्ठा करने के बाद वो लोग बाहर निकलेंगे अपने नाम को रिक्लेम करने के लिए, और मौजूद गॉड्स के साथ फाइट करेंगे, और इन द एंड सिक्स्थ रैग्नारोक शुरू हो जाएगा। ये सुनते से यू हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है जाओ रुको, इंसान की दुनिया में भी एक गेट है ना। सोहेल कहती है डेट्स राइट, और ह्यूमंस उनके साथ फाइट बैक करने के लिए तैयार हो सके इसीलिए ये टेंशंस बनाई जाती हैं। टेंशन का डिजाइन बिल्कुल गेट की तरह होता है और वो ह्यूमंस को ट्रेनिंग देने के लिए बनाई जाती हैं। तुम टेंशन को एक ऐसे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह समझ सकते हो जहाँ पर ह्यूमंस को असली गेट्स का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सुनते से यू कहता है क्या ट्रेनिंग ग्राउंड। टेंशंस के अपेयर होने के बाद से कई सारे लोग इंजर्ड हो गए और मारे गए, और तुम कह रही हो कि टेंशन बस एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। इसे बनाने में गॉड्स ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, इससे अच्छा है कि वो उन गेट्स का सामना करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। सोहेल बोलती है तुमने नेपच्यून को देखा था ना, तो तुमको समझना चाहिए नेपच्यून अपनी सारी ताकत इकट्ठा करने से पहले ही बाहर निकल गया था, फिर भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गेट्स एक ऐसी जगह है जिससे खुद गॉड्स भी डरते हैं। फॉरगेटेड गॉड्स जितनी ज्यादा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करेंगे, गेट्स को रोक पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, और ऐसे में गॉड्स के लिए भी अपनी दुनिया को प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल काम है। अगर रैग्नारोक शुरू हो जाता है तो एक ऐसा सिंगल गॉड भी नहीं है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके, और ऑब्वियसली इंसानों को इन सब के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो लोग तो ये मानते हैं कि गेट्स का अपेयर होना बस एक कार एक्सीडेंट जैसा महज एक इत्तेफाक है। अगर नेपच्यून जैसा कोई इस सिटी में अपेयर हो जाता है तो वो बस पलक झपकते से ही पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर डालेगा। ये सब सुनने के बाद यू बेहद ही हैरान हो रहा होता है और सोचता है अब मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है, ये सब कुछ एक पजल की तरह मैच हो रहा है। टेंशन का आना, टैलेंट्स मिलना, स्किल्स मिलना, और गॉड्स की तरह सिमिलर एबिलिटीज का मिलना, और मॉन्स्टर्स को हराने के बाद रिवॉर्ड मिलना, बिल्कुल एक गेम की तरह। ये गॉड्स द्वारा इंसानों को दिया गया लास्ट गिफ्ट है। और फिर साथ ही वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है डैम इट, तो एंड में हम इंसानों को खुद के सर्वाइवल के लिए खुद ही कोशिश करनी होगी, यहाँ तक कि गॉड्स भी ये नहीं कर सकते, तो हम इंसान उन गेट्स को कैसे रोकेंगे। सोहेल बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम ये कर सकते हो, जो फ्यूचर मैंने देखा था उसमें तुम भी थे, तुम कई सारे गेट्स का सामना करोगे और इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करोगे, और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वो सब कुछ करूंगी जिससे कि तुम वही पर्सन बन सको जिसको मैंने फ्यूचर में देखा था। और फिर साथ ही वो ब्रेक लगाते हुए कहती है लो हम आ गए। यू गाड़ी से बाहर निकल आता है। यू कहता है मैं इन सब में इतना ज्यादा खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, तुम्हारा शुक्रिया मेरे को राइड देने के लिए। और फिर साथ ही वो एक चीज देखकर बेहद ही चौंक जाता है, यहाँ पर लोगों ने बैनर लगा दिया होता है ब्रेकिंग न्यूज, यू डमकुन अब एक नया 6 स्टार हंटर बन चुका है। और फिर जैसे ही मीडिया वाले देखते हैं कि यू डमकुन यहाँ पर आ चुका है, वो फटाक से जाकर यू को घेर लेते हैं, उसके ऊपर सवालों की बौछार कर देते हैं। यू हैरान होते हुए कह रहा होता है सोयूल तुम मुझे सही जगह पर तो ले आई हो ना, मुझे लगता है कि आप लोग गलत जगह पर आ गए हैं। और फिर जैसे ही यू पीछे मुड़ के देखता है तो सोयूल तो गाड़ी भगाते हुए चली भी जाती है, तो ये देखकर वो चिल्लाना शुरू कर देता है तुम तो कह रही थी कि तुम मेरी हेल्प करोगी, अब कहाँ चली गई तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें, जल्दी से यहाँ पर वापस आओ सोयूल। और फिर साथ ही उसके सामने विंडो ओपन होती है, उसे बताया जाता है कि तुम्हारी रेपुटेशन बढ़ रही है तो तुम्हारी डिवाइन पावर भी इंक्रीज कर दी गई है। और फिर इसके बाद हमें सीधे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है, सभी लोग जरा देखो यू डमकुन जो कि अब एक 6 स्टार हंटर है, उसने 1 महीने में ही 3 टेंशन को क्लियर कर डाला, और इस बार उसने जो टेंशन क्लियर की है उनमें एक की
भी मौत नहीं हुई और मीडिया वाले उसके तारीफ पे तारीफ करे जा रहे होते हैं। तो यूँ फटाक से टीवी बंद कर देता है और कह रहा होता है जब तुम पॉपुलर हो जाते हो तो ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये तो एब्सोल्युटली मेरा काम है। अगर मेरे को गॉडली पावर को इनक्रीज करना है अपनी तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जो रिपोर्टर्स हैं वो हर जगह मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं बिकॉज अब मैं एक 6 स्टार हंटर हूँ यार। और इसके अलावा सुनो, क्या तुम जानती हो तुम्हारा भी एक फैन क्लब बन चुका है। तुमने तो बिना कुछ करे ही काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है कि तभी यहाँ पर सोयूल आ जाती है और बोलती है तुमको तो अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और वो फेम बहुत जल्दी ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगी और जो फाइट्स अभी आने वाली हैं वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल होंगी। एंडिंग में लोग किसी भी विश्वास के बिना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे और कोलैब हो जाएंगे। आने वाला फ्यूचर वाकई में मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा क्रूर हो सकता है। तो क्या तुम अभी उस क्रूर किस्मत का सामना करोगे कि तभी यू के सामने एक विंडो ओपन होती है। उसमें बताया जाता है कि यू की डिवाइन पावर 25,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है और उसको एक अच्छा ऑफर आया है जॉब के लिए। तो यहाँ पर जो यू है वो हाँ कर देता है और सोयूल को जवाब देते हुए कहता है मुझे हैरानी है, अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं क्या करता, लेकिन दुनिया का अंत ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अब जब मुझे पता है तो मैं बस हाथ पे हाथ धरे बैठकर इंतजार नहीं करने वाला। क्योंकि बात सुनकर सोयूल भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोलती है मैं जानती थी कि तुम ऐसे कुछ कहोगे। चलो अब कोर्ट्स के वर्ल्ड में चलते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए। और फिर दिखाया जाता है एक गॉड छुटकी बजाते हुए कहता है वेलकम माई लिटिल चिक्स। और ये लोग यहाँ पर आ चुके रहते हैं और इनके सामने जो बंदा खड़ा है वो है अपोलो, जिसके लिए ये लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। वो बंदा कहता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है कि तुम मेरे लिए यानी कि अपोलो के लिए पार्ट टाइम जॉब करने के लिए यहाँ पर आए हो। और उसके पीछे एक बड़ा सा फायर का गोला चमक रहा होता है जिससे जो यू रहता है वो सन कह रहा होता है और कह रहा होता है आखिर किसने सोचा था कि मैं अब ठीक अपनी आंखों के सामने सन को देख पाऊंगा, ये कितना ज़्यादा ब्राइट है यार। अपोलो कहता है ऑफ कोर्स इसको तो ब्राइट हो नहीं था, ये क्लियर रिप्रेजेंटेशन है मेरा आफ्टर ऑल। ये उसके बाद सुन के हैरान हो जाता है और कह रहा होता है अच्छा। वो अपनी ही तारीफें मानना शुरू कर देता है, बोलता है यहाँ तक ये सन कैरेज भी खूबसूरत है क्योंकि वो यहाँ तक कि सन कैरेज भी खूबसूरत है क्योंकि वो मुझसे मिलती जुलती है। वो मेरी स्मूथ बॉडी की तरह ही एकदम कर्व है। वेल फिर भी वो मेरी परफेक्शन के सामने मैचअप नहीं कर सकती। क्या तुमको पता भी है कि परफेक्ट होना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ही मैं और भी ज़्यादा परफेक्ट बनते ही चला जा रहा हूँ और वो ऐसे अपनी पढ़ाइयाँ मारता रहता है और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये लोग एक उड़ने वाले रथ में जा रहे होते हैं। यूँ बोलता है आखिर वो लगातार बिना ब्रेक लिए खुद की ही इतनी ज़्यादा तारीफें कैसे कर सकता है यार। क्या उसके पास किसी तरह की सेल्फ अप्रेशियल एबिलिटी है। थैंकफुली लगभग सनराइज हो चुका है। सोहिल बोलती है और मैं तो इतना पक चुकी थी कि मैं उसके चेहरे पर पंच मारने के बारे में सोच रही थी सीरियसली। यू कहता है फिर भी क्या ये सब मजेदार नहीं है। सोहिल बोलती है आखिर इसमें क्या मजा। यू कहता है हालांकि हमेशा टेंशन को कंस्ट्रक्शन करने का काम ही मिलता है या फिर कुत्तों की ट्रेनिंग, लेकिन फिर भी ये सब बिल्कुल एक ग्रेट फीलिंग देता है क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो कि एक गॉड ही कर सकता हो शायद। और वैसे भी मेरे को दोबारा सूरज के चारों तरफ घूमने का मौका कभी मिलेगा। सोहिल उसकी बात सुनकर कहती है कहीं तुमने इस बात पे बिलीव तो नहीं कर लिया कि ये सन असली का सन है। यहाँ तक कि बच्चों को भी पता है यार ये बस एक फेक मॉडल है सन का जो कि अपोलो ने क्रिएट करा है अपनी एबिलिटी के जरिए और हम लोग तो बस आसमान में सनराइजिंग के टाइमिंग को मैच करते हुए उड़ रहे हैं। यह सुनते से यू अंदर से दुखी हो जाता है क्योंकि उसने सच में इस बात को बिलीव कर लिया था यार, लेकिन वो अपने आप को इतना वो नहीं दिखाना चाहता। तो वो फटाक से टॉपिक चेंज करते हुए कहता है तो फिर तुम ही बताओ कि उसने ये क्यों करा, आखिर उसने इस सन को क्यों बनाया। सोहिल बोलती है जरा वहाँ देखो, उनकी वजह से अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग सन गॉड के ऊपर विश्वास करेंगे और उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे। और इसी तरीके से अपोलो अपनी गोल्डी पावर को बढ़ाता है और यहाँ पर सन गॉड बना बैठा है। ये सुनते से यू हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है मतलब कि वो तो एक फ्रॉड हुआ ऐसे तो। सोहेल कहती है डेट्स राइट, वो एक फ्रॉड ही है जो कि लोगों के विश्वास को खाता है। फिर भी इसमें तुम्हारे लिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, तुम बस अपने जॉब के ऊपर फोकस करो और पार्ट टाइम से मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में सोचो। और फिर साथ ही वो रथ की स्पीड तेज कर देती है और कह रही होती है चलो जल्दी से इस पार्ट टाइम जॉब को फिनिश करते हैं। यू कहता है सोहेल तुम तो ड्राइविंग करने में काफी अच्छे हो यार, क्या तुमने पहले भी इस तरह के कैरेज को दौड़ा के रखा हुआ है। यू कहती है ऑफ कोर्स मैंने अनगिनत बार इस पार्ट टाइम जॉब का सामना करा है, मैं तो इसे अपनी आंखें बंद कर भी कर सकती हूँ। यू बोलता है व्हाट, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है जब तुम इस जॉब को कर रही हो। और वैसे अपोलो को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि जैसे वो तुमको पहले से ही पहचानता हो। उसकी बात सुनने के बाद सोहेल हल्के से परेशान हो जाती है और सोच रही होती है वैसे ज्यादातर समय तो ये स्लो माइंडेड रहता है, लेकिन सिर्फ ऐसे टाइम में ही वो इतना ज़्यादा शार्प हो जाता है ताकि वो इस बात को पकड़ सके कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और फिर साथ ही यहाँ पर सोहेल सिचुएशन को संभालते हुए कहती है ऑफ कोर्स मैं उसको याद नहीं, बिकॉज क्योंकि उसको बस हमेशा खुद के बारे में ही तो पड़ी रहती है, इसलिए मेरे कई बार यहाँ पर आने के बाद भी मैं उसे याद नहीं हूँ। कि तभी यहाँ पर कुछ फायर डॉग्स की एंट्री हो जाती है जिसकी
नज़र उनके रथ पर ही होती है, वो उनके रथ की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। तभी जो यू है ना, उसकी इंट्यूशन की जो स्किल है वो एक्टिवेट हो जाती है, उसको सेंस हो जाता है, तो वो फटाक से अपनी गाड़ी को ब्रेक मार के रोक लेता है और कह रहा होता है आगे सडनली ये बास्टर्ड कहाँ से आ गए। यू भी उन कुत्तों को देखकर एकदम हैरान हो जाती है और कह रही होती है ये तो काफ़ी अजीब है, ये अनयूजुअल है, आमतौर पर इस रास्ते पर एक भी सन वुल्फ्स को नहीं होना चाहिए था। यू हैरानी से कहता है क्या सन वुल्फ्स? वही चीज़ें जो बिल्कुल नर्क के कुत्तों की तरह दिखाई दे रही हैं, हेल डॉग्स की तरह। कि तभी यू के सामने विंडो ओपन हो जाती है। स्पेशल एबिलिटी डॉग प्रेसिडेंट एक्टिवेट। सोहेल कहती है ऑल राइट, मैं उनके साथ निपटती हूँ, तुम इस गाड़ी को संभालो। तभी यू कहता है नहीं मैं करूँगा। सोहेल चिल्लाते हुए कहती है यू डम कौन, अभी ये तुम्हारे लेवल से काफ़ी बियॉन्ड है, अगर तुम उन सन वुल्फ्स के फर के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाते हो तो तुम्हारी हड्डियाँ तक जल जाएंगी। यू बोलता है लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इन सब का सामना तो करना पड़ेगा, मैं इसे संभाल लूंगा, बिलीव इट। और साथ ही वो चकते हुए गाड़ी के ऊपर चढ़े आता है और फिर यू फटाक से उनकी तरफ तलवार घुमाते हुए एक जोर का स्लैश मारता है। कुत्ता उससे बच के निकल आता है, लेकिन बाकी कुत्तों को लग जाती है तो वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यू कहता है तुम बस देखो कि मैं कैसे जीतता हूँ, और फिर वो एक और स्लैश मारता है जोर का। दिखाया जाता है एक वुल्फ की आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, और जो यू रहता है वो फटाक से तेज से बढ़ता है और उसी वुल्फ के सर के ऊपर हाथ रख लेता है या फिर फर पकड़ लेता है उसका। तो दिखाया जाता है यू को बहुत ही ज्यादा गर्म लग रहा होता है। वो कहता है डैम इट, मैंने इनकी हीट को तो ऑफ कर दिया था, लेकिन फिर भी अभी भी ये बहुत ज्यादा गर्म है यार। और फिर साथ ही उसके सामने विंडो ओपन होती है, जो नेपट्टून से उसको पावर मिली थी ना वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी यहाँ पर एक वेव से कवर हो जाएगी। वो ये देखकर एकदम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है द पावर ऑफ नेपट्टून, ये ब्लेसिंग्स ऑफ द वेव है, और अब इसकी वजह से मेरे को बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, मैं इसकी पावर के साथ ये कर सकता हूँ। और फिर साथ ही यू यहाँ पर डॉगीज को कंट्रोल करने वाली एबिलिटी का यूज़ करता है, और फिर उसे बताया जाता है कि अब यहाँ पर 33 डॉग्स हैं जो तुमको फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। और फिर यू हाथ दिखाते हुए कहता है ऑल राइट, बस एक बार ठीक है ना। और वो कुत्ता उसे लाड़ प्यार करना शुरू कर देता है, और ये देखकर पीछे जो सोहेल रहती है वो बेहद ही हैरान हो रही होती है, और फिर साथ ही हंसते हुए कहती है सचमुच वो कितना ज़्यादा मज़ेदार कमीना है। जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो वो बस एक बेवकूफ़ था जो कुछ भी नहीं कर सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल या दर्दनाक थी, तुम फिर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते थे। दूसरों की नज़रों में ये सब कुछ एकदम मीनिंगलेस जैसा था, लेकिन तुमने 2 बार 3 बार हज़ारों बार अपनी लाइफ को खतरे में डाला और थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करा। यू डम कुन, तुमने हमेशा खुद को इम्प्रूव करा है। 1869 बार लौटने के बाद इतना पूरा करना कोई छोटी बात नहीं है, और वो कोई और नहीं है, सिर्फ तुम ही हो जो उसको मार सकता है, और मेरा पुनर्जन्म सिर्फ इसी पर्पस के लिए हुआ है। यू उन डॉग्स के साथ खेल रहा होता है और बोलता है ठीक है अब बस बहुत हुआ, अब तुम लोग मेरी हेल्प करोगे, जाओ और बाकियों को भगाओ। और फिर दिखाया जाता है जो यू रहता है वो सामने की तरफ हाथ करते हुए कहता है जाओ मेरे लिटिल पपीज। तो वो लोग भी तेज से भागते हुए जाते हैं और अपने ही साथियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यू बोलता है क्या हुआ, क्या तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और हैरान हो रहे हो कि आखिर तुम्हारे दोस्तों ने सडनली तुम्हारे ऊपर ही अटैक करना क्यों शुरू कर दिया। मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि तुम लोग बहुत जल्दी फिर के साथ दोस्त बन जाओगे। और वो तेजी से उनके पास आता है और तलवार से स्लैश मारते हुए उनको मारना शुरू कर देता है, और फटाक से उनको टैम भी कर लेता है अपनी डॉगी वाली वीडियो को यूज़ करते हुए, और फिर फटाक से तीसरे के पास पहुंच जाता है और फिर वो उसको भी टैम कर लेता है। यू कहता है ऑल राइट, अब चलो चलते हैं और बाकियों को भी टैम करते हैं। उसके सामने विंडो ओपन हो रही होती है। कांग्रेचुलेशन, तुमको फॉलो करने वाले डॉग्स के नंबर अब 40 से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो तुम्हारी जो स्पेशल एबिलिटी डॉग प्रेसिडेंट थी ना, अब उसके साथ एक और एडिशनल स्किल भी तुमको मिल रही है, अनलॉक हो चुकी है। वो देखता है और कह रहा होता है कि डॉग प्रेसिडेंट की एक एडिशनल स्किल। उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसके ऊपर लिखा होता है एडिशनल स्किल हाउलिंग। तुमने जितने भी डॉग्स को कभी टैम करके रखा होगा ना, इस स्किल का यूज़ करके तुम उनको अपने पास बुला सकते हो और उनको ऑर्डर दे के काम करवा सकते हो। ये स्किल देखने के बाद वो बेहद हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है ओ ये तो काफ़ी कूल है। और फिर उसे याद आता है कि उसने हेयर डॉग्स को भी टैम करा था, लेकिन अभी के सिचुएशन में वो लोग ज़्यादा काम नहीं आएंगे। लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है, अगर मैं सर्बरस को समन कर सकूं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा काम का होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वो फाइट में मेरी काफ़ी मदद कर सकता है। कि तभी पीछे से सोहेल चिल्लाते हुए कहती है क्या कर रहे हो, जल्दी से काम फिनिश करो यार, अभी उनका स्कैरी पार्ट आना तो बाकी है। जब भी उन वुल्फ्स को ऐसा फील होता है कि वो लोग हार रहे हैं तो वो सब एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं। कि तभी यू देखता है वो सारे वुल्फ्स आपस में कंबाइन हो भी जाते हैं, और यू के आसपास जो वुल्फ था ना वो बड़ा वाला वुल्फ उनको भी अपने अंदर खींच लेता है, और वो सब मिक्स होकर एक बड़ा सा फायर वुल्फ बन जाते हैं। और फिर वो अपने मुंह से एक बड़ा सा फायर अटैक कर देता है यू की तरफ, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उनका वो रथ टूट जाता है, और उसके अंदर अपोलो का नकली सूरज भी था
वो भी तबाह हो जाता है। पर जो सोयूल थी ना, उसने यू को वहाँ से बचा के निकाल लिया होता है और कह रहा होती है वो, तुम फ्रिज सिस्टम खड़े हो गए थे, ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर क्या हो जाता है तुम्हें? हाँ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, जल्दी से होश में आ जाओ, हमें पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यू चिल्लाते हुए कहता है ऐसा रुको तो सोयूल, उस कैरेज और सन के बारे में क्या? यू बताती है वो जाइंट सन वुल्फ और हमारा डिस्ट्रॉय हुआ कैरेज, वो दोनों ही विलेज के ऊपर जा गिरा है। ये सुनते से यू हैरान हो जाता है। सोहेल बताती है वो मूवमेंट जब जाइंट सन वुल्फ अपेयर हुआ था, जो पास वाला विलेज है वो ऑलरेडी डेंजर्स में आ चुका था। इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले अपन को जाकर लोगों को बचाना है। और फिर हमें नीचे दिखाया जाता है जहाँ पर वो जाइंट वुल्फ गिरा था ना, उसने चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर दी होती है, पूरे में फायर लगा दी होती है और लोग चिल्ला चिल्ला के भाग रहे होते हैं। वो वुल्फ हर जगह तबाही मचा रहा होता है। और बस गाइस, इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।